गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, गृह विज्ञान का परिचय। स्टूडेंट देखिए, हमारी जो होम साइंस की बुक है अब की बार उसका नाम रखा गया है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, मीन्स मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि ह्यूमन इकोलॉजी मीन्स मानव पारिस्थितिकी क्या है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इकोलॉजी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारी और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। मीन्स यहाँ पर जीवों और पर्यावरण के बीच के बहुआयामी संबंधों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह जीव विज्ञान का आशय क्या है? मानव से है, और यही कारण है कि मानव शब्द को पारिस्थितिकी के शब्द के साथ जोड़कर मानव पारिस्थितिकी किया गया है। तो दूसरा वर्ड आता है हमारा फैमिली साइंस। फैमिली साइंस मीन्स परिवार विज्ञान। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। और परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, जिसमें वे वयस्क के रूप में, अडल्ट के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हैं और उसे विकसित करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या है। ये हमारा होम साइंस से ही रिलेटेड है और दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि फैमिली भी हमारी पर्यावरण से ही रिलेटेड है। क्योंकि जो फैमिली है उसमें ह्यूमन किससे रिलेटेड है? आपकी इकोलॉजी से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसे आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार बना है, परिवार से समुदाय बन रहा है और समुदाय से समाज बन रहा है, समाज से देश और देश से संसार, जो कि किससे इफेक्ट हो रहा है? इकोलॉजी मीन्स हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से इफेक्टेड हो रहा है। तो आपस में इनका घनिष्ठ संबंध है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ होम साइंस मीन्स गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो गृह से संबंधित विज्ञान है। गृह का आधार घर तथा घर में रहने वाले सभी सदस्य हैं, अर्थात घर, परिवार तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित अध्ययन। इट मीन्स गृह का अर्थ क्या था आपका? गृह से संबंधित विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ था आपका व्यवस्थित अध्ययन। तो गृह विज्ञान वह व्यवस्थित अध्ययन है जो घर और परिवार से संबंधित है। घर परिवार में रहकर ही परिवार के सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सुख सुविधाओं के लिए अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, रहन सहन, मनोरंजन आदि। और यह गृह विज्ञान के द्वारा ही हम घर परिवार के इन सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। और गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति और अध्ययन क्षेत्र को देखते हुए इस विषय को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्या? कि गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं व योजना का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है तथा जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को और अधिक समृद्ध और सुखी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम होम साइंस को डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मेजर एरियाज इन होम साइंस, जिसे हम कहेंगे गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। देखिए, वास्तव में गृह विज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं है। गृह विज्ञान विभिन्न सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों का सम्मिलित एक रूप है जिसके अध्ययन के द्वारा हमें पारिवारिक जीवन को अधिक सुखी और खुशहाल बनाया जा सकता है। गृह विज्ञान के 5 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव विकास। सेकंड है हमारा फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये आते हैं आपके मानवीय संसाधन मैनेजमेंट। एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ये हमारा आहार और पोषण आता है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये हमारा कपड़ा और वस्त्र विज्ञान है। और फिर लास्ट में आता है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा संप्रेषण एवं विस्तार। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें बाल विकास एवं कल्याण, किशोर अवस्था, विवाह एवं पारिवारिक मार्गदर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे वृद्धों की देखभाल। और फोर्थ रहेगा हमारा विशेष बच्चों की देखभाल। ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिन्हें शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सेकंड है हमारा फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। इसमें हम संसाधन प्रबंधन, आवास एवं उपकरण, आंतरिक सज्जा, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण और आतिथ्य प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है थर्ड फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा आहार एवं पोषण है। इसमें हम भोजन विज्ञान के बारे में, नैदानिक पोषण एवं सामुदायिक पोषण के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा संस्थागत
खाद्य सेवा के बारे में पढ़ते हैं। और फोर्थ आता है हमारा खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आहार और पोषण के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, कपड़ा एवं वस्त्र विज्ञान। इसमें कपड़े की संरचना, टेक्सटाइल विज्ञान, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, परिधान डिजाइनिंग, वस्त्रों का रखरखाव एवं देखरेख आती है। इसके बाद हमारा लास्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। यह संप्रेषण और विस्तार है। इसमें संप्रेषण का माध्यम क्या है, कार्यक्रम नियोजन एवं मूल्यांकन क्या है, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण क्या है, और सामुदायिक सेवा संगठनों का प्रबंधन आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे होम साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मीन्स गृह विज्ञान विषय लड़के और लड़की दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं होम साइंस को लेकर के, तो उनको ये मिसकंसेप्शंस दूर हो जाते हैं जब हम इसको रीड आउट करते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से भारतीय समाज ने पुरुष और महिलाओं के कार्य के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था। यही कारण है कि गृह विज्ञान विषय को केवल खाना पकाना, सीना पिरोना आदि तक लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाता था। लेकिन आज सामाजिक और आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ सफलतापूर्वक घर की व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। अगर घर का कोई भी काम है, उसके लिए सभी की ज़रूरत होती है। आज अधिक से अधिक महिलाएं नौकरी और अपना व्यवसाय चला रही हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भलीभांति ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मुश्किल होगी अदरवाइज। गृह विज्ञान ही एक ऐसा मात्र विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ, अच्छे माता पिता और एक अच्छा नागरिक तथा व्यवसाय बनाने में सहायक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त करके लड़के और लड़कियां व्यक्तिगत संतोष प्राप्त करने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार भी लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे गृह विज्ञान विषय लड़के और लड़कियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कुछ पॉइंट्स देखिए मैंने आपके तैयार किए हैं, जैसे कि दोनों को तेज़ी से बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा संसार में सफल होना, इसलिए दोनों को घरेलू उत्तरदायित्व और कार्यों में भागीदारी करनी है, दोनों को ही उपलब्ध सीमित साधनों का प्रबंधन करना है और दोनों को ही मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करना है, दोनों को ही घर के कार्यों में प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास मीन्स ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है और गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा ही दोनों को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तैयार होना है, दोनों को अपनी जिम्मेदारियां के लिए तैयार होना है। तो इस तरह से गृह विज्ञान शिक्षण दोनों को ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो फूड टेक्नोलॉजी है या फूड मैनेजर है उसमें लड़कों की भी पोस्ट होती है। काफ़ी बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो अदर एरिया है जैसे काउंसलर है, तो उसमें भी इनकी ज़रूरत होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि लड़कियों के लिए है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे करियर्स ऑप्शन इन होम साइंस मीन्स गृह विज्ञान में जीविका के विभिन्न अवसर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा आता है बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी। इसमें हमारा अगर स्वरोजगार की बात करें तो इसमें उत्पादन इकाई का स्वामी बन सकते हैं, घर का उत्पादन सेवा, घर पर ही उत्पादन सेवा कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस आयोजित कर सकते हैं, खाद्य संरक्षण, बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि में प्रशिक्षण दे सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग दे सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम वेतन रोजगार की बात करें इसमें तो किसी उत्पादन इकाई में नौकरी कर सकते हैं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, या फिर किसी व्यवसाय में कार्य करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में प्रभारी या अन्य पदों पर नौकरी कर सकते हैं। और हम सेकंड देखेंगे, ये देखिए कितनी प्यारी सी पिक्चर्स दिखाई गई है कैटरिंग की। तो हम कैटरिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कैंटीन, रेस्तरां, कॉफ़ी, चाय की दुकान आदि का स्वामी है, घर से भोजन सेवा भी सप्लाई कर सकते हैं, कैटरिंग से संबंधित विषयों पर हॉबी क्लासेस भी आयोजित कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड आता है हमारा इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर स्टाइल्स इसमें आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ज्ञान या कौशल अर्जित करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन में, तो हम इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर बन सकते हैं, हॉबी क्लासेस भी आयोजित कर सकते हैं, शोरूम या दुकानों में शोकेस अथवा विंडो डिस्प्ले डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वेतन रोजगार की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनर की नौकरी कर सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर की नौकरी कर सकते हैं, या किसी शोरूम या दुकान पर विभिन्न पदों पर भी हम नौकरी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद फोर्थ आता है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में नॉलेज लेते हैं या कौशल अर्जित करते हैं तो इसके बाद हम स्वयं की दुकान अथवा उद्यम चला सकते हैं, यानी कि खुद का काम कर सकते हैं। घर से क्राफ्ट केंद्र संचालित कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस आयोजित कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुएं डिजाइन करके बना करके उसे बेच सकते हैं। और अगर हम वेतन रोजगार की बात करें तो सरकारी तथा निजी एम्पोरियम में नौकरी कर सकते हैं, और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं के डिजाइनर के रूप में नौकरी कर सकते हैं, या आर्ट एंड क्राफ्ट उत्पादन इकाइयों में भी हम नौकरी कर सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ आता है ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट्स मेकिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तो इसमें हम स्वयं के कपड़ों की दुकान चला सकते हैं, बुटीक चला सकते हैं, घर पर ड्रेस डिजाइनिंग कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइन का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर पर कपड़ों की सिलाई करके बेच सकते हैं, हॉबी क्लासेस भी चला सकते हैं, और इसके अलावा हम उत्पादन इकाई का स्वामी या एक्सपोर्ट हाउस का भी स्वामी के रूप में कार्य कर सकते हैं। और अगर हम वेतन रोजगार में काम करते हैं तो इसमें हम उत्पादन इकाइयों में नौकरी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हाउस में नौकरी कर सकते हैं, कपड़ों की दुकान या बुटीक में नौकरी कर सकते हैं, और फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी नौकरी कर सकते हैं। 6 आता है हमारा हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज। अगर हम इसमें स्किल लेते हैं तो स्वयं का गेस्ट हाउस अथवा होटल चला सकते हैं, अपने घर पर पेइंग गेस्ट की सेवा प्रदान कर सकते हैं, हाउस कीपिंग एवं लॉन्ड्री संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों से ठेका भी ले सकते हैं। और अगर हम वेतन रोजगार की बात करें इसकी नॉलेज लेकर तो होटल या गेस्ट हाउस में विभिन्न पदों पर हम नौकरी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराने वाली कंपनियों में भी नौकरी कर सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीनिंग आदि। 7वां पॉइंट हमारा आता है अध्यापन मीन्स टीचिंग। देखिए जैसे आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर्स में, यू कैन डू इट, ये टीचर है जो कि आपको बोल रही है। तो बेटा अगर टीचिंग का करते हो, आप टीचिंग में स्किल्स लेते हो गृह विज्ञान में, तो इसमें स्वयं का क्रैच प्ले स्कूल चलाना, डे केयर एवं स्कूल के पश्चात शिशु की लिए देखभाल सेंटर चला सकते हैं, घर पर या बाहर स्वयं की ट्यूशन सेंटर चला सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान से संबंधित अल्प अवधि के लिए पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं, और स्वयं का स्कूल या कॉलेज भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप वेतन रोजगार की बात करते हैं तो इसमें क्रैच प्ले स्कूल, डे केयर केंद्र के विभिन्न पदों पर नौकरी कर सकते हैं, स्कूल अथवा कॉलेज में भी अध्यापन का कार्य कर सकते हैं, और संस्थाओं में भी अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। फिर 8वां आता है हमारा कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन मीन्स संप्रेषण एवं विस्तार। परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं, संगठन स्थापित कर सकते हैं, कोई एजेंसी स्थापित कर सकते हैं, परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं, पाठ्यक्रम चला सकते हैं कोई भी, और इसके अलावा थिएटर है, कठपुतली आदि भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम वेतन रोजगार की बात करें तो विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं, संगठन में परामर्शदाता के रूप में नौकरी कर सकते हैं, एज ए रिसर्च अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, सामाजिक उद्यमी के रूप में कार्य कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जनसंपर्क तथा मानव संपर्क विभाग में भी नौकरी कर सकते हैं। अब 9वां पॉइंट हमारा आता है संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षण। और अगर आप इसमें स्किल लेते हैं तो स्वयं की कार्यक्रम प्रबंध कंपनी स्थापित कर सकते हैं, स्थापित या बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। और अगर वेतन रोजगार की बात करें तो कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, रिटेल आउटलेट में नौकरी कर सकते हैं, गैर सरकारी संगठन में भी कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे 9 पॉइंट हो गए थे। तो स्टूडेंट लास्ट हमारा है 10 नंबर पर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम मीन्स सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रम। तो अगर आप इसमें स्किल्स लेते हैं या नॉलेज लेते हैं तो गैर सरकारी संगठन बनाना एवं सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों में सरकार द्वारा योगदान देना ये कार्य कर सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं, और जन सामान्य को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित कर सकते हैं। और अगर हम वेतन रोजगार की बात करें तो इसमें आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास विभाग में या शिक्षा विभाग में, सांस्कृतिक विभाग में भी अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं, जैसे आंगनवाड़ी में नौकरी कर सकते हैं, पोषक आहार संबंधी जैसे कार्यक्रमों में भी आप नौकरी कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों में नौकरी कर सकते हैं, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में भी नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 10 स्किल्स थे या नॉलेज फील्ड थे जिसके द्वारा आप स्वरोजगार और वेतन रोजगार कर सकते हैं और अपना जीविका चला सकते हैं। तो ये विभिन्न जीविका के अवसर थे जो कि गृह विज्ञान करके आप
ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ होम साइंस प्रोफेशनल एजुकेशन। मीन्स गृह विज्ञान के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, परंतु भारत में इस विषय की उच्च शिक्षा का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। आज विश्व का सबसे बड़ा गृह विज्ञान महाविद्यालय कोयम्बटूर में है और अब देश भर में गृह विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। प्रारंभिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है और अब मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में भी गृह विषय अब पाठ्यक्रम के रूप में पूरे विषय के रूप में अब पढ़ाया जाने लगा है। गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए आज देश के लगभग सभी प्रांतों में अनेक सुविधा उपलब्ध हैं और कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थान गृह विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं फोटो में लेडी इन कॉलेज है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है होम साइंस विषय के लिए। और सेकंड नंबर पर आता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स मीन्स IHE कॉलेज फॉर होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टाइम में बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। जैसे कि गृह विज्ञान क्या है, इसका आंसर दीजिए। सेकंड है, भारत में गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा का विकास कब हुआ था। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप आंसर इजीली लिख सकते हैं बेटा। विश्व का सबसे बड़ा गृह विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है, या गृह विज्ञान के अंतर्गत किस विषय में डिग्री प्रदान की जाती है, या गृह विज्ञान से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स किस विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स।